प्यारे बच्चों, आज हम आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास से अब हम आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अब शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले शुरू कर रहे हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इसका मतलब ये हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके राज्य के उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष शुरू हुआ और फिर एक के बाद एक कौन मुगलिया सम्राट बने और इन्हीं को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। औरंगजेब बड़ा होशियार था, वह जानता था कि उत्तराधिकार का युद्ध होगा, इसलिए वो अपने बेटों को जो है शासन का पूरा क्षेत्र बांट दिया था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अपने अपने क्षेत्रों में ना रह के संघर्ष शुरू किए, आपस में कब्जा करने के लिए शासन पे। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। इसको कहा जाता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट कितने आए। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल सम्राट हुए, पहले बहादुर शाह हुए और सबसे बड़ी चीज अंतिम में जो शासक हुआ, अंतिम मुगलिया शासक, वह भी बहादुर शाह जफर थे। मतलब ये बहादुर शाह नहीं बल्कि इनके बाद की पीढ़ी के जो शासक हुए उनका नाम भी बहादुर शाह जफर था। तो पहला तो इस लिस्ट को याद करेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन बना और उसके बाद लगातार कौन बनता गया। तो देखिए, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर। इस लिस्ट को एक बार हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो एक हम स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टोरी से ये पूरा आपको याद होगा, तो हमारी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, एक राजा था, बादशाह, जो बहुत बहादुर था, बहुत बहादुर था। इसने कहा कि पूरे जहां में, देखिए, पूरे जहां में मेरे जैसा कोई बहादुर नहीं है। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था फारूक। फारूक वो सियार मार देता था। वो क्या करता था? सियार को भी मार देता था। आप जानते हैं, सियार एक ऐसा जानवर है जो रात में निकलता है और देखते ही इंसानों को भाग खड़ा होता है। लेकिन उसको मारा किसने? फारूक मारते थे। तो ये कहा कि मैं बहुत बहादुर हूं। तो दोनों के बीच में टक्कर होने के लिए, युद्ध होने की बात हुई कि हम बहादुर हैं कि तुम सियार मारते हो, फारूक तुम बहादुर हो। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसी समय आ गए मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे मत लड़ो, दोनों लोग तहमद पहन के लड़ाई करो। देखिए, यहां लिखा अहमद, तो हमने कह दिया तहमद। तहमद आप जानते हैं लपेटा जाता है ना, वही तहमद कर दिया। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि तहमद पहन के लड़ाई करो। तो दोनों लोग तहमद पहन के कहाँ आ गए? एक आम के पेड़ के नीचे। देखिए, आलमगीर, तो आम के पेड़ के नीचे आ गए आलमगीर। अचानक जो है एक आम उनके ऊपर गिरा। तो जब आम गिरा तो आम को उन बादशाह ने खा लिया। कहा कि आज से मैं आम खाता हूं, आम खाया हूं, तो मेरा नाम हो जाएगा शाह आलम, यानी आलम आम, मैं शाह आलम हो जाऊंगा।
तो जैसे ये कहे हम बादशाह अब शाह आलम कहलाएंगे, तब तक वहां पे अकबर आ गए द्वितीय। इन्होंने कहा मैं तो पुनर्जन्म लेके वापस आ गया हूं। तो जब ये कहे कि पुनर्जन्म लेके आप आ गए हो, लेकिन जो है अब आप राजा नहीं बन सकते, बादशाह तो अकबर थे, चले गए। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम बहादुर शाह जफर को बादशाह बना देंगे। ये स्टोरी हो गई। देखिए अब हम आपसे पूछते हैं, आप मन में जवाब सोचिएगा, कौन एक बादशाह कैसा बादशाह था? बहादुर था। उसने क्या घोषणा की कि पूरे जहां में मेरे जैसा कोई बहादुर नहीं है। तो दूसरा क्या हो गया? जहांदार शाह हो गया। तो एक ऐसा व्यक्ति आया, उसका नाम क्या था? फारूक। और वो क्या मार देता था? सियार। तो हो गए फारूक सियर। दोनों में जब टक्कर होने लगी तो वहां कौन पहुंच गया? मोहम्मद। तो मोहम्मद शाह हो गए। मोहम्मद शाह ने क्या कहा? क्या पहन के लड़ो? तहमद पहन के लड़ो। तो तहमद से अहमद शाह हो गए। अब ये लोग कहां लड़ने के लिए खड़े हुए? आम के पेड़ के नीचे। और आम टूट के गिरा तो क्या हो गया? आलमगीर। आलमगीर, ये आलमगीर हुए। अब आम को खा लिया तो दोनों ने कहा कि मैं बादशाह आलम हूं, क्योंकि मैंने आम खा लिया है। ठीक, वहां तब तक कौन आ गया? अकबर आ गए। अकबर, उन्होंने क्या कहा कि मैं आया हूं, मेरा साम्राज्य था, अब मैं फैसला कर दूंगा कि कौन दोनों में से बादशाह बनेगा। तो उन्होंने कहा बादशाह जफर, बहादुर शाह जफर ये बादशाह होंगे। तो प्यारे बच्चों, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का पहला सम्राट कौन था? बहादुर शाह। और अंतिम मुगलिया सम्राट कौन था? वो भी बहादुर शाह जफर थे। आशा है ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद हो गई होगी। बहादुर शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फारूक सियर, फारूक सियर के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आलमगीर, आलमगीर के बाद शाह आलम, शाह आलम के बाद कौन हुआ? शाह आलम के बाद अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद कौन आया? बहादुर शाह जफर। ये पूरी मुगलिया सल्तनत की वो लिस्ट है जो औरंगजेब के जाने के बाद और अंतिम मुगलिया सम्राट जो हुआ उसके बीच की। अब इन सब जो बादशाह हुए, इनके कारनामों को एक एक करके बताएंगे, जो मुख्य कारनामे हैं। तो देखिए, ये जो पहले बहादुर शाह थे, ये औरंगजेब का बड़ा बेटा था। और कई बेटे थे, ये जहांदार भी औरंगजेब का बेटा था। आपस में युद्ध कर लिए थे। लेकिन ये जो बहादुर शाह थे, अब आ जाइए बहादुर शाह उत्तराधिकार के युद्ध में, जब बहादुर शाह जहांदार शाह आपस में लड़ गए तो गुरु गोविंद सिंह ने, सिख गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह की मदद की थी और उनको गद्दी पे बैठा दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? दरअसल बहादुर शाह तो ये जो है जब सम्राट बने तब का है, लेकिन बहादुर शाह का नाम पूरा क्या था? मुअज्जम, मुअज्जम। और इनका एक उपनाम भी था, यानी शीर्षक, इनका टाइटल नेम, इनका टाइटल नेम था शाह वे खबर। अब देखिए, इन तीनों को आपको याद करवाना है। पहला व्यक्ति कौन था? बहादुर शाह। उसका नाम क्या था? मुअज्जम। तो कर लीजिए, मुंह में जाम, जाम आप जानते हैं ना, लोग जाम छलकाते हैं, इसका मतलब पीते हैं। अब
हर समय क्या था, इसके मुंह पे क्या लगा था, जाम लगा था। तो आप मुअज्जम, मुंह पे क्या, हर समय मुंह पे जाम, जाम यानी चीयर्स करते थे, ठीक, पूर्ण नाम हो गया। और ये बहादुर बहुत थे, बहादुर थे इसलिए हमेशा बेखबर रहते थे, किसी चीज की चिंता नहीं होती थी। तो ये हो गया बहादुर शाह, पूर्ण नाम मुअज्जम, और इसका ये जो टाइटल नेम था शाह विवेक खबर, ठीक। अब दूसरा व्यक्ति कौन था, जहांदार शाह। इनके बाद ये गद्दी पे बैठा। तो जहांदार शाह जो है, इसका कार्यकाल में एक वेश्या थी, वेश्या का नाम था लाल कुमारी। लाल कुमारी, ये वेश्या जहांदार के साथ रहती थी और शासन में इसी का दखलंदाजी ज्यादा था। जहांदार शाह नाम का व्यक्ति था, लेकिन फैसले कौन लेता था, यही वेश्या लाल कुमारी लेती थी। इसीलिए लोग इसको क्या कहते थे, लंपट मूर्ख कहते थे, कि ये लंपट मूर्ख इंसान था। कौन, जहांदार शाह। तो आशा है ये भी याद हो गया होगा। कैसे याद कर सकते हैं, जहांदार तो पूरी जहां के वेश्याओं के लाल लाल ओठों पे फिदा हो गया था। अब देखिए, जहांदार शाह के बाद कौन हुआ, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जब ये गद्दी पे बैठे, तो मोहम्मद शाह की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। क्या, ये सुंदर युवतियों के प्रति बहुत रुझान रखता था। कोई राजकाज, कोई काम काज नहीं, खाली सुंदर युवतियों के साथ रंगरेलियां मनाता था। तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते थे। मोहम्मद शाह को क्या कहते थे, रंगीला बादशाह भी कहते थे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की और जानकारी आपको देंगे। आशा है कि ये सब का सब आपको याद हो गया होगा। तो उत्तर मुगल कालीन यानी उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के बाद कौन कौन हुआ, बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, जहांदार के बाद फारूक सियर के बाद वो बने मोहम्मद शाह के बाद वो बने अहमद शाह के बाद आलमगीर के बाद शाह आलम के बाद अकबर सेकंड के बाद वो बने बहादुर शाह जफर। अब ये बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था, मुअज्जम, मुंह में जाम, हर समय जाम छलकाता था, मुंह में पीता दिखता था। अब क्या हुआ, ये हो गया। और पूर्ण नाम टाइटल क्या थी, शाह बेखबर, यानी हर चीज से बेखबर। फिर जहांदार शाह बना। जहांदार शाह के जो है किसको रखा था, एक वेश्या थी, उसका नाम क्या था, लाल कुमारी, यानी एक कुमारी वेश्या, इसके लाल लाल ओठों पे फिदा था और नाम इसका था और फैसले वो करती थी शासन के, इसीलिए इसको लंपट मूर्ख भी कहते थे। फिर ये जो था मोहम्मद शाह ये रंगीला बादशाह कहलाता था, क्योंकि सुंदर युवतियों के चक्कर में हर समय घिरा रहता था। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये इतना सब का सब याद हो गया होगा। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।